A very good afternoon, everyone. So today we are going to complete your chapter of what? Business correspondence. बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस वॉज अ वेरी इजी टॉपिक. हम लोगों ने डिस्कस किया कि अलग अलग क्या क्या तरीका है जहां पे कम्युनिकेशन हो सकता है. लेटर्स का फॉर्मेट डिस्कस किया. लेटर्स में डिस्कस किया ब्लॉक फॉर्मेट क्या होता है, सेमी ब्लॉक फॉर्मेट क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे होता है, फिर उसके बाद लेटर्स का टाइप्स क्या क्या होता है. याद है हम लोगों ने डिस्कस किया था कितनी बार कस्टमर से अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के लिए हम लोग बहुत सारे लेटर्स लिखते हैं. इनफॉर्मल लेटर्स लाइक एग्जांपल बताओगे? कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर, थैंक यू लेटर, सिंपैथी लेटर. हाँ, फिर उसके बाद ग्रीटिंग कार्ड्स लेटर, बर्थडे इनविटेशन लेटर. फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था और क्या बताओ कि लास्ट क्लास जो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन होता है और इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन होता है उसका अलग अलग फॉर्मेट क्या क्या होता है. मेमोरेंडम वाज वन ऑफ द फॉर्मेट, मेमोज जिसको बोलते हैं, सर्क्यूलर होता है, ऑफिस नोट होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, और एक बताओ क्या होता है? सर्क्यूलर हो गया, ऑफिस ऑर्डर. ये 5 फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस किया था. अब आप मुझे बताते जाओगे ऐसा कौन सा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जिसका हेडिंग देना कंपलसरी है. हेडिंग होता है एक तो, 2 जगह मैंने बोला था हेडिंग इज रिक्वायर्ड. मेमोरेंडम, मेमोरेंडम एंड मेमो आर सेम थिंग ओनली, एंड ऑफिस ऑर्डर. ठीक है. फिर उसके बाद बोला था नंबर होता है, यहाँ पे नंबरिंग हैज टू बी डन. सर्क्यूलर, सर्क्यूलर का नंबर होता है ना, नंबर 1 2 3 along with the ईयर. फिर उसके बाद इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन ऐसा है जो कि एड्रेस होता है लार्जर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को, एंड इट इज अ मीडियम ऑफ डिससेमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन टू लार्जर नंबर ऑफ एम्प्लॉय. सर्क्यूलर, सर्क्यूलर आया है ये ऑफिस से बॉस का, सारे एम्प्लॉइज को जो है स्ट्रिक्टली रूटीन फॉलो करने पड़ेंगे, लंच ब्रेक खाली 30 मिनट्स का होगा, ओवर टाइम वर्क करना होगा, तो ये सबके लिए होगा ना. बट ऐसा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो खाली एक एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले पूरा बात सुनो, खाली एक एम्प्लॉय के लिए है, which is not affecting the duties or rights or any privileges, memo. बट जब ड्यूटीज और राइट्स को आपके इफेक्ट करेगा, ट्रांसफर हो गया है, सस्पेंशन लेटर है, तब क्या होगा? ऑफिस ऑर्डर. और अगर कोई एम्प्लॉय को अपना कुछ ग्रीवेंसेस वगैरह प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन. याद है ये सब? सेल्स डिपार्टमेंट कम्युनिकेटिंग विद परचेज डिपार्टमेंट, ऑफिस नोट्स. तो ये 5 टाइप का हम लोगों ने कम्युनिकेशन किया था. आई होप यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. फिर मेरे को आप बताओ एक लेटर हेड जो होता है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स एसेंशियल है. लेटर हेड में क्या क्या होता है अपार्ट फ्रॉम द प्रिंटेड मटेरियल? जो प्रिंटेड रहता है वो तो है ही, उसमें क्या क्या रहता है? कंपनी का नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ऑफिस, सिन नंबर, फोन नंबर, फैक्स नंबर इफ एनी, कंपनी का लोगो. वेरी गुड. टैगलाइन ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो देयर, है ना. और उसके अलावा जो लेटर के कंपोनेंट्स थे वो आप बोल दोगे. सब्जेक्ट लाइन, अटेंशन, सैल्यूटेशन, बॉडी, कंक्लूजन, की फाइंडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, अटैचमेंट, है ना. योर्स ट्रूली कब लिखते हैं? जब ऊपर में क्या आप लिखोगे? दो तो बताया था, एक डियर सर और सिर्फ सर. सर में योर्स ट्रूली होता है, लेकिन जब डियर सर होता है तब क्या होता है? योर्स फेथफुली. तो ये सब अगर याद नहीं होगा तो भाई बहुत दिक्कत है. यही सब पूछता है एग्जाम में. समझ रहे हो? चलो अभी क्या लिखा बताओ. एलिमेंट्स ऑफ एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. मैंने आपको दिखाया भी था कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है, ईआरपी सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं जहां पे अलग से एमआईएस रिपोर्ट का एक कॉलम रहता है जिससे हम लोग एमआईएस रिपोर्ट वगैरह क्या करते हैं? जनरेट करते हैं. ठीक है. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट. तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या? 3 भाग में डिवाइडेड है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. व्हाट इज मैनेजमेंट? इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय द अदर, थ्रू द पीपल, विद द अदर. तो ये डेफिनेशन आपने लिखा था लास्ट क्लास. इट्स एन आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन विद द पीपल, लिखा था ना. तो अभी ये डेफिनेशन किसने दिया ये भी पूछ सकता है. यू शुड नो द आंसर. स्पाइडरमैन मूवी देखे हो? उसमें स्पाइडरमैन का कैरेक्टर का क्या नाम रहता है? पार्कर, पीटर पार्कर. और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या रहता है? मैरी जेन. ये दोनों नाम को जोड़ दो, मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन दिया उसका नाम आ जाएगा. मैरी, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम, पार्कर जिससे उसका बॉयफ्रेंड के संग उसका था, मैरी पार्कर फॉलेट. ठीक है, लिखो उसका नाम मैरी पार्कर फॉलेट. तो बेसिकली पार्कर मैरी को बोला मेरे से मैरी कर लो, मैरी पार्कर फॉलेट. ठीक है.
बिकॉज आई हैव फॉलन फॉर यू, फॉलेट, फॉलन नहीं है, फॉलेट है यहाँ। तो मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन नहीं लिखा था लास्ट क्लास, वहां पे बगल में लिखो मैरी, MARY, मैरी पार्कर फॉलेट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मैनेजमेंट का डेफिनेशन किसने दिया, व्हाट विल यू से, मैरी पार्कर फॉलेट, मैरी पार्कर फॉलेट। ठीक है यहां तक। अब ध्यान से सुनना, मैनेजमेंट का मतलब हमने सीख लिया, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या सीखा था मेरे को बताओ, देखो ये रहा मैरी फॉलेट, आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू द पीपल। और टू मैनेज का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट का अलग अलग फंक्शंस आपको याद है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, स्टाफिंग। तो और एक चीज बोला, टू मैनेज मीन्स व्हाट, टू प्लान, टू फोरकास्ट, टू डायरेक्ट, टू ऑर्गेनाइज, टू कोऑर्डिनेट। तो एक लाइन और ऐड कर लो कि वहां जगह है, मैनेजमेंट का जहां डेफिनेशन लिखवाया था ना वहां पे ऐड कर लो, अगर वहां जगह नहीं है तो स्टार देके कहीं पे भी ऐड कर लो, कंटिन्यू करके। टू मैनेज, टू मैनेज, टू मैनेज मीन्स, टू मैनेज मीन्स टू प्लान, कॉमा, टू ऑर्गेनाइज। मैं डिक्टेशन दे रही हूं, इधर उधर ढूंढो मत कहां है, आई एम गिविंग यू द डिक्टेशन। टू मैनेज मीन्स टू प्लान, कॉमा, टू ऑर्गेनाइज, कॉमा, टू डायरेक्ट, डायरेक्शन देना, कमांड, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट लिखा, प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट, कॉमा, कमांड, कॉमा, कंट्रोल, कंट्रोल। लिख लिया यहां तक। अब ध्यान से सुनना, इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस कर लिए थे, कोई भी डेटा जिसका कमर्शियल वायबिलिटी है, सिग्निफिकेंस है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो दे रहा है यूजर को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। सिस्टम का मतलब याद है, मैंने बोला था कंपोनेंट है जहां पे सारे रिसोर्सेज एक संग कंबाइन करके वर्क करते हैं टू अचीव वन कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। याद है मैंने बोला था हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एक आपको वीडियो भी दिखाया था, याद है वो वीडियो, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमन बीइंग, मैन पावर, इन लोग सब एक संग कंबाइन करके क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं in order to accomplish one common objective, that is why they are being called as a system। फिर मैंने बोला था MIS is an example of क्या, सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, एक सिस्टम है जो क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसको, मैनेजमेंट को, किस लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। MIS का एग्जांपल बताओ, अलग अलग रिपोर्ट्स हम लोग जनरेट कर सकते हैं, PL, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, या कोई पर्टिकुलर जोन का सेल, कोई एरिया का सेल है ना, कोई पर्टिकुलर ईयर का सेल। तो ये सब क्या है, MIS रिपोर्ट है ना। तो MIS रिपोर्ट कैसा होता है, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। बोला था ना MIS रिपोर्ट जो रहता है वो क्या देता है आपको, पूरा रिपोर्ट्स वगैरह कैसा रहता है, ऐसा प्रॉपर फॉन्ट्स वगैरह रहते हैं, कॉलम्स वगैरह रहते हैं, समझ में आ रहा है। तो यानी यह इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा कैसे रहता है, प्रेजेंटेड फॉर्म में रहता है, विद फुल बोल्ड, इटैलिक्स, फॉन्ट्स वगैरह अच्छे रहते हैं और पूरे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सेल्स रिपोर्ट के लिए मांगा है तो आपको कंप्यूटर सेल्स रिपोर्ट ही देगा, उसके संग आलतू फालतू डिटेल नहीं देगा। तो इट इज गिविंग यू व्हाट, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। और जब आपने रिपोर्ट मांगे तभी देगा कि दो चार दिन बाद देगा, तभी देगा ना। तो यानी रेलिवेंट रिपोर्ट दे रहा है, टाइमली रिपोर्ट दे रहा है, समझ में आया। और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट मतलब क्या, यूजिंग दीज टेबल्स, रोज, कॉलम, प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रहता है। तो MIS is able to give you timely report which is on time, relevant information which means what, only the information which you are looking for वही information दे रहा है और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में दे रहा है। तो ये सब हम लोग क्या डिस्कस करें कि MIS रिपोर्ट का खासियत क्या है और ये रिपोर्ट से आप क्या कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट व्हाट आर यू डूइंग, यू आर टेकिंग एनी डिसीजन। तो MIS रिपोर्ट क्या चीज करने में हेल्प कर रहा है, डिसीजन मेकिंग में ना। तो मैनेजर्स का समय वगैरह ये क्या कर दे रहा है, बचा ले रहा है, क्योंकि प्रॉपर रिपोर्ट समरी फॉर्म बनाकर आपको दे रहा है, कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहा है, टाइमली मैनर में दे रहा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में दे रहा है। सो ऑल दीज आर व्हाट, MIS रिपोर्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, MIS रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल दिखा रही हूं एक MIS रिपोर्ट, this is an MIS report. Is it arranged in a proper tabular format? Is it structured? Is it contextual? ये बैलेंस शीट है तो ये पूरा प्रॉपर टेबल को फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है और देख रहे हो अलग अलग कितना सुंदर से अरेंज्ड है, हेडिंग्स वगैरह का देख रहे हो, फॉन्ट साइज अलग है,
कलर्स वगैरह भी यहाँ पे अलग अलग यूज किए जा रहे हैं. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एमआईएस रिपोर्ट. पीएल बैलेंस शीट जनरेट करना, ये सब क्या एमआईएस रिपोर्ट ही तो है. और मुझे अभी चाहिए था बैलेंस शीट, तुरंत मिल गया क्या? तो टाइमली मैनर में मिल रहा है और प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड है, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एब्सर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा उल्टा पुल्टा, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है ना. फॉर एग्जाम्पल मेरे को कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहिए कंपनी का, देखो अलॉन्ग विद द ग्राफ्स एंड ऑल, कितना ब्यूटीफुल व्यू दिखा रहा है. देख रहे हो अप्रैल का पूरा अलग से कैश फ्लो, मई का, जून का पूरा मंथली वाइज मुझे क्या दिखाई दे दिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि मेरा कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कितना हुआ था. देख रहे हो अलग से इनफ्लो आउटफ्लो नेट फ्लो दिखा रहा है. समझ में आया? तो प्रॉपर कलरफुल चार्ट्स एंड ऑल्सो आर देयर. क्लियर है यहां तक? तो ये क्या चीज का एग्जांपल है? एमआईएस रिपोर्ट का. तो एमआईएस रिपोर्ट कैसा होता है? स्ट्रक्चर्ड होता है, प्रेजेंटेबल होता है, टाइमली इंफॉर्मेशन देता है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देता है फॉर क्विक डिसीजन मेकिंग ऑफ द मैनेजर. बट कैन एमआईएस रिपोर्ट एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ साउंड मैनेजर? नो. डिसीजन तो अल्टीमेटली मैनेजर को ही लेना है. रिपोर्ट्स वगैरह ही आपको बना के दे रहे हैं, बट डिसीजन तो अल्टीमेटली आप ही लोगे. तो बहुत जन क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट को हटा दो. हम लोग क्या करते हैं ना, ईआरपी सॉफ्टवेयर वगैरह लगा लेते हैं, उन लोग ही हमारा सब काम कर देगा. लेकिन इन लोग कौन सा टाइप का रिपोर्ट्स वगैरह दे पाएगा स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम का? आज मान लो मैं कुछ एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कोई रिसर्च करी हूं, एआई का रिसर्च करी हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो उसका इन्फॉर्मेशन थोड़ी इसके अंदर है जो ये निकाल कर दे देगा. आप कुछ भी मांगोगे ये दे देगा क्या? ये वही दे पाएगा ना जिसका आपने ऑलरेडी क्या कर रखा है, इनपुट दे रखा है, ये सब एंट्री पास किया है, उसके बेसिस पे इसने रिपोर्ट जनरेट किया है. तो जब भी रिपोर्ट निकल के आता है उसका आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनपुट की क्वालिटी के ऊपर. तो एमआईएस रिपोर्ट किसके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए सुटेबल है? प्रोग्राम डिसीजन के लिए, जिसका आपने प्रोग्रामिंग की है. नॉन प्रोग्राम्ड, या अब मैं यहाँ पे रिसर्च करी हूँ कि कोविड में ना कैसे क्या होगा कंपनी का सेल्स रेशियो, तो ये तो पहली बार ही हुआ है, इसमें इसके पास कोविड का क्या कोई हिस्ट्री है क्या? नहीं है. तो क्या वो सब चीज के लिए डिसीजन मेकिंग कर पाएगा क्या? ऑब्वियसली नॉट. समझ में आ रहा है? तो एमआईएस इज सुटेबल ओनली फॉर विच काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग? प्रोग्राम. इट इज नॉट सुटेबल फॉर नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग. समझ में आ रहा है? एंड एमआईएस कैन नेवर एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम. एमआईएस कैन ओनली हेल्प द मैनेजर टू टेक डिसीजन बट कैन नॉट टेक द डिसीजन ऑन इट्स ओन. एमआईएस रिपोर्ट कैसे जनरेट हो रहा है? बिकॉज ऑफ द ईआरपी सॉफ्टवेयर दैट वी हैव इंस्टॉल्ड हियर. तो कहने से एमआईएस रिपोर्ट तभी जनरेट होगा जब आपके पास क्या है, कंप्यूटर्स वगैरह. क्योंकि ईआरपी सॉफ्टवेयर के लिए क्या चाहिए? हार्डवेयर. हार्डवेयर मतलब क्या हो गया? कंप्यूटर. सॉफ्टवेयर किसके ऊपर सपोर्ट होगा? हार्डवेयर, कंप्यूटर. तो यानी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कंप्यूटर. सो कहने से एमआईएस इज अ कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी. बिना कंप्यूटर के नहीं होगा ये. तो ये सब हम लोग फीचर्स भी कर रहे हैं और ड्रॉबैक भी कर रहे हैं इसका साथ साथ. और इसका अलग अलग पैकेजेस आता है. कोई बंदा जो है ईआरपी सॉफ्टवेयर का, आपको पता है अलग अलग पैकेजेस आता है. कोई क्या करे, अपना पूरा बिजनेस को ऑटोमेट कर दिया है, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है. कोई बंदा खाली सेल्स डिवीजन को ऑटोमेशन किया है, कोई बंदा सिर्फ परचेज को ऑटोमेशन किया है, कोई एचआर को ऑटोमेशन किया है, कोई सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ऑटोमेशन किया, कोई सबका कर दिया है. तो आपको जिस चीज को ऑटोमेशन करना है आप उस चीज का लो ना. जरूरी थोड़ी है कि आपका जितना डिपार्टमेंट है सब में आप सॉफ्टवेयर लगा के काम करवाओगे. इट विल डिपेंड कि आपको उसमें कितना खर्चा लग रहा है और कितना उससे बेनिफिट्स वगैरह आ रहा है. सो इट इज व्हाट? हाईली मॉड्यूलर. ईआरपी सॉफ्टवेयर क्या होता है? हाईली मॉड्यूलर. क्या ये मॉड्यूलर जो है स्टैटिक है? अगर मैंने ये मॉड्यूल लगाया आपको भी सेम यही मॉड्यूल लेना है? नहीं. इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. आपको जो पैकेज लेना वो लो ना. समझ में? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट? मॉड्यूलर इन नेचर. क्लियर है? तो एमआईएस का अगर मैं आपको फीचर पूछूं तो आप क्या क्या बोलोगे? स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन दे रहा है, टाइमली इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और क्या पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिया. हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव है कितना ज्यादा. देख रहे हो पूरा हर एक महीने का कितना अच्छे से कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो बताया, नेट फ्लो बताया है, और पूरा कॉन्साइसली बताया समरी फॉर्म में, along with the beautiful charts and all. प्रेजेंटेबल है, रेलिवेंट है. इट विल हेल्प फॉर मैनेजमेंट क्विक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. उनका टाइम वगैरह बचाएगा. लेकिन कंप्यूटराइज्ड है, बट इट कैन नेवर एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द मैनेजमेंट. तो ये सब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? फीचर्स. क्या चीज का? एमआईएस का. तो गिव द हेडिंग नेक्स्ट पॉइंट. लिखो फीचर्स. गिव द हेडिंग फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमआईएस. फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमआईएस. पॉइंट नंबर 1, एमआईएस इज कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर. कॉम्प्रिहेंसिव मतलब समझ में आ रहा है? पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अभी आपको दिया कि नहीं दिया? एक एक चीज बताया ना. मुझे रिपोर्ट चाहिए था क्या चीज का? कैश फ्लो स्टेटमेंट का. तो पूरा हर मंथली वाइज मुझे सीएफएस दिखाई दिया कि नहीं? सीएफएस मतलब क्या? कैश फ्लो स्टेट. तो पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है? एमआईएस इज कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर. कॉम्प्रिहेंसिव को सर्कल करो. सर्कल द वर्ड कॉम्प्रिहेंसिव.
आप एक बात बताओ, यहाँ पे खाली क्या मुझे यही वाला स्टेटमेंट मिल रहा है कि मैं कोई भी रिपोर्ट जनरेट कर सकती हूँ? देख रहे हो, रेशियोज वगैरह भी निकाल सकती हूँ, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका मतलब पक्का सारे डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन क्या किया गया है, इंटीग्रेट करके एक जगह सर्वर में रखा गया, और वो सर्वर से वो रिपोर्ट्स निकाल निकाल कर मुझे सॉफ्टवेयर दे रहा है। तो यहाँ सब कुछ को क्या कर दिया गया है, कोऑर्डिनेट कर दिया गया, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग इंफॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट करके एक जगह रखा गया है ना, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कोऑर्डिनेटेड। तो लिखो नेक्स्ट, कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड में डैश देके लिखो, इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, information of different departments are coordinated, in a single database server। एक डेटाबेस सर्वर में हम लोग रख के रखते हैं सारे इंफॉर्मेशन को, इन अ सिंगल डेटाबेस सर्वर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, क्या MIS पूरा एक सिस्टम है क्या, कॉम्प्रिहेंसिव, कि अकेले काम कर सकते हैं? अरे अकेले कैसे करेगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, सबका तो रिक्वायरमेंट है, समझ में आया? और MIS पूरा ERP सॉफ्टवेयर का क्या, एक पार्ट ही तो है, समझ में आया? तो इट इज अ सब सिस्टम। मेन तो क्या है, MIS इज नॉट द मेन सिस्टम, सिस्टम का नाम क्या है, ERP, टैली सॉफ्टवेयर, उसके अंदर MIS रिपोर्ट क्या है, वन एलिमेंट। लिखो सब सिस्टम। So it is a subsystem. Point number 3 लिखो, it is a subsystem. So it is a part of unified system. वहीं पे लिखो, it is a part of unified system, that is ERP, that is ERP. It is a part of unified system, bracket में, that is ERP. Point number 4, यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट किया हुआ है क्या? ऑलरेडी हमने कोऑर्डिनेटेड पॉइंट लिखा है ना, अब आपके इंस्टीट्यूट के मैट में दोबारा वो पॉइंट को रिपीट किया, इंटीग्रेटेड। तो पता ही है, सारे डिपार्टमेंट के इंफॉर्मेशन को हमने क्या किया, इंटीग्रेट करके एक जगह रखा है। लिखो पॉइंट नंबर 4, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। अब ध्यान से सुनना, ये मुझे क्या दे रहा है, डेटा दे रहा है कि इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन। डेटा इज व्हाट वी हैव फीडेड इट एट द टाइम ऑफ एंट्री। अभी मैं यहाँ पे लिखी मुझे CFS चाहिए, CFS क्लिक किया, अपने आप आ गया ना, तो मेरे लिए क्या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है? क्या मुझे डेटा दिया, अब उससे मुझे सॉर्टिंग करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा, कि ऑलरेडी मुझे इंफॉर्मेशन सजा कर दिया है। तो MIS क्या दे रहा है आपको, डेटा दे रहा है कि इंफॉर्मेशन? डेटा क्या होता है, जिसका अभी तक कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उससे आपको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना होता है। और इंफॉर्मेशन मतलब क्या, वो डेटा जो ऑलरेडी आपके लिए क्या है, मीनिंगफुल, इंफॉर्मेटिव। तो डेटा क्या हो गया, जो अब आपने एंट्री कर चुके ऑलरेडी, अब वो डेटा को मैनिपुलेट करके टेबल्स वगैरह में अरेंज करके कौन कर रहा है, ऑर्गेनाइज, MIS, ERP सॉफ्टवेयर। समझ में आया? तो ये आपको क्या दे रहा है, डेटा दे रहा है कि इंफॉर्मेशन? लिखो पॉइंट नंबर 5, ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। एग्जांपल लिखो, जैसे हम लोग क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, वी कैन ऑब्टेन कैश फ्लो स्टेटमेंट। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, हम लोग इससे क्या क्या निकाल सकते हैं, CFS, या फिर और क्या बोला, कोई जोन का सेल्स, सेल्स ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया और एनी जोन, कोई रीजन का सेल्स, या कोई प्रोडक्ट का डेटा चाहिए आपको, प्रोडक्ट डेटा, या कंपनी का आपको क्या चाहिए, फाइनेंशियल पोजीशन, तो PL, बैलेंस शीट, ये सब रिपोर्ट्स हो गए ना अलग अलग। अब एक बात बताओ, अगर ये ERP सॉफ्टवेयर नहीं रहता तो आज डेटा एंट्री भी आप ही कर रहे होते, PL भी आप ही बना रहे होते, बैलेंस शीट भी आप ही बना रहे होते, तो आपको नहीं लगता आपका काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एज एन अकाउंटेंट? लेकिन अब MIS रिपोर्ट्स, ये सब सॉफ्टवेयर अपने आप आपको MIS रिपोर्ट बना कर दे रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा जो डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज है, इससे आपको क्या मिल गया, रिलैक्सेशन, रिलीफ मिल गया। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, आपका प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इससे बढ़ जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एनहांसेस प्रोडक्टिविटी। enhances productivity because
मोस्ट ऑफ द टास्क हैव बीन ऑटोमेटेड, मतलब मशीन कर रहे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टास्क हैज बीन ऑटोमेटेड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टास्क हैज बीन क्या, ऑटोमेटेड। ठीक है, और ये जो एमआईएस रिपोर्ट है, आपको क्या लगता है ये अपने आप टेबल वगैरह बना कर दे रहा है और फॉन्ट कलर अपने आप जो मर्जी दे रहा है? आपने ऐसा प्रोग्रामिंग किया होगा ना, तो ये फॉर्मेट वगैरह वही देगा जो आपने स्टाइल डिफाइन कर रखा है सॉफ्टवेयर में। समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग में आपको बताना पड़ता है अपने सॉफ्टवेयर वेंडर को कि आपको फॉन्ट कैसा चाहिए, कलर कैसा चाहिए, फॉर्मेट कैसा चाहिए, रिपोर्ट में कैसा कैसा कॉलम स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो रिपोर्ट इज गोइंग टू गिव यू ओनली दैट फॉर्मेट विच यू हैव प्रोग्राम्ड इन, फॉर विच स्टाइल यू हैव आस्क्ड फॉर। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, क्या कहने से ये एमआईएस रिपोर्ट उसी फॉर्मेट में आता है जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए। सो इट इज कंफर्मिंग टू योर स्टाइल। तो लिखो इट कंफर्म्स टू मैनेजर स्टाइल, it conforms to manager's style and characteristics it conforms to manager's style and characteristics। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। यहां क्या इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन भी दे देता है क्या? मुझे खाली कैश का पोजीशन चाहिए, तो मुझे इन लोग सेल्स का भी दे दे रहा है, परचेज भी दे दे रहा है, नहीं चाहिए ना, तो खाली क्या दे रहा है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर डिसीजन मेकिंग। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उसके अंदर लिखो MIS always gives relevant information to the managers required for their decision making process। relevant information to the managers required for their decision making process। relevant information to the managers required for their decision making process। ठीक है, नेक्स्ट, हम लोग का जो भी ये सब रिपोर्ट्स वगैरह आता है ना, ये एकदम एक्यूरेट रिपोर्ट्स आता है, ऐसा नहीं है कि गलत रिपोर्ट दिखा रहा है आपको। क्योंकि और प्लस एक चीज और है कि इन लोग गलत रिपोर्ट एक ही केस में दिखा सकता है, अगर आपने एंट्री गलत की है। तो जब तक आप एंट्री सही करो, इनपुट सही दे रहे हो, इन लोग का आउटपुट भी क्या रहने वाला है, सही। अब बोल रहे हो कि आप लोग थोड़ी पूरा अप्रैल का सेल्स रीजन कैलकुलेट करके दियो, आप लोग तो खाली जब जब सेल्स हो आपने एंट्री किया, लेकिन बाद बाकी टोटल जनवरी मंथ का सेल्स कौन फिगर कंप्यूट करके दिया, एमआईएस सॉफ्टवेयर। तो इसमें क्या बोल रहा है, कभी भी गलती नहीं हो सकता, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा आपको। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, कंफर्म्स टू दी क्वालिटी क्राइटेरिया। कंफर्म्स टू दी क्वालिटी क्राइटेरिया। अब उसके अंदर लिखो यू नो MIS को प्यार से हम लोग बोलते हैं रैट्स। उसी पॉइंट में लिखो डैश देके रैट्स। रैट्स का फुल फॉर्म आपको पता है, आप अपने आप ट्राई करो इसको बोलने का। MIS हमेशा कैसा रिपोर्ट देता है, रेलिवेंट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है, टाइमली इंफॉर्मेशन देता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में देता है। समझे? वहां पे क्या लिखा, क्वालिटी क्राइटेरिया कब कंफर्म करेगा, व्हेन इट इज एंश्योरिंग ऑल दीज 4 फीचर। तो लिखो MIS ऑलवेज गिव्स relevant, accurate, timely, relevant, accurate, timely, structured information। structured information। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, आप ये सब जो सॉफ्टवेयर वगैरह लगाते हो ना, इसमें हम लोग कंट्रोल्स भी लगाते हैं, शायद मैंने आपको बोला था पहले। तो अब कंट्रोल्स पता है क्या करता है, अगर MIS में कुछ एरर आ गया, बाई चांस गलती हो गया, मैंने बोला जनरली गलती नहीं होता, एक्यूरेट रहेगा, बट मान लो गलती हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये इसके लिए अलग से एक एक्सेप्शन फाइल का लॉग बन जाएगा ऑटोमेटिकली, और उसके बेसिस पे आप चेक कर सकते हो कि कहाँ का MIS रिपोर्ट ने गलत परफॉर्मेंस किया है। तो यानी फीडबैक वगैरह भी क्या ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है कि MIS सिस्टम में। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो फीडबैक। फीडबैक
उसके अंदर लिखो MIS सिस्टम should be able to provide feedback about its own efficiency. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एक बात बताओ, मैंने भी आपको बोला था क्या ये सब पैकेजेस मॉड्यूलर होते हैं क्या? आज मान लो मुझे कोई नया सॉफ्टवेयर ऐड करना है, ईआरपी में कोई नया पैकेज ऐड करना है, मान लो मुझे ना अपने कस्टमर को भी ऑटोमेट करना है, सीआरएम को। यू नो व्हाट इज सीआरएम का फुल फॉर्म? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मतलब कस्टमर को ना बार बार पॉसिबल नहीं है मैनुअली ग्रीट करना, उनको सब प्रोडक्ट के बारे में उन लोग इंक्वायरी करते हैं फोन करके, मेरा प्रोडक्ट कहाँ है, नहीं पहुंचा। तो मैं चाहती हूँ ये सब कंप्यूटराइज्ड हो जाए, तो मुझे और एक पैकेज ऐड करवाना है सीआरएम का। सीआरएम का फुल फॉर्म कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो आजकल हो चुका है। स्विगी वगैरह यूज करते हो, मैसेज वगैरह ऑटोमेटिकली आ जाता है। द मोमेंट यू आर प्लेसिंग द ऑर्डर, यू विल गेट अ मैसेज, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड। ऑर्डर रिसीव हुआ, देन ऑल्सो यू विल गेट एन ऑर्डर मैसेज कि ऑर्डर हैज बीन रिसीव, पेमेंट हैज बीन डन, आपका डिलीवरी बॉय अपॉइंटेड, एग्जीक्यूटिव यहाँ पे पहुंच गया है, घर के नीचे आ गया है। एक एक मैसेज बार बार नहीं आते जाता है। आपको क्या लगता है कोई फिजिकल बंदा बैठा है जो ये सब आपको मैसेज कर रहा है? सॉफ्टवेयर कर रहा है आपको ये सब मैसेज, कंप्यूटराइज्ड। तो अगर ये सब मैसेजेस बार बार आता है तो आपको भी अच्छा लगता है ना, यू फील सिक्योर्ड। तो इससे कस्टमर का रिलेशन क्या हो रहा है, अच्छे से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, मैनेज। अब जैसे अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हो तो कितनी बार हम लोग विंडो शॉपिंग करके आ जाते हैं, वी डोंट प्लेस आवर ऑर्डर। अमेजन खोला, रिसर्च किया, लेकिन प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं प्लेस किया, तो भी आप देखोगे 1-2 हफ्ता बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा, हाय दिव्या, इट हैज बीन लॉन्ग, यू हैव नॉट विजिटेड आवर वेबसाइट, Amazon is waiting for you, massive discount is waiting for you, hi Divya, it is your birthday month। ऐसे करके मैसेजेस नहीं आता है, तो आपको लगता है वाह इसको मेरा नाम भी पता है, अरे आपने ही तो दिया है। बट आपके पास ऐसे पर्सन स्पेसिफिक मैसेजेस आते हैं ना, तो आपको अच्छा लगता है, यार आई एम बीइंग टेकन केयर ऑफ, आई एम द प्राइम कस्टमर, इट सीम्स सो। ऑल्दो आपने परचेज नहीं भी किया होगा तो भी यू फील लाइक अ किंग। ऐसे बार बार लोग मैसेज करते हैं, तो ये क्यों, कौन कर रहा है? आपको क्या लगता है एक बंदा को बैठाया गया है? एक बंदा अगर ये सब करेगा पागल हो जाएगा। सॉफ्टवेयर हम लोग चैटबॉट्स बैठा रखे हैं जो ये सब अपने आप कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। सीआरएम इज एन एग्जांपल, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को मैंने क्या कर दिया, ऑटोमेट। तो यही तो ईआरपी सॉफ्टवेयर में मैंने इसको डाला होगा पक्का। तो अब आज मान लो मेरे को ना मन है कि आप लोग को सब ऑटोमेटिकली मेरा सॉफ्टवेयर ही पढ़ा दे, समझ में आ रहा है? तो मैं भी कुछ ऐसा फीचर कर दूंगी, ऑटोमेशन, समझ में आ रहा है? तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कि मैंने अपने पैकेज वगैरह को क्या किया, फ्लेक्सिबल रखा है। मैं उसको क्या कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ, नए मॉड्यूल्स ऐड करने हैं, या कोई पुराने मॉड्यूल खराब हो गए, ऑब्सोलेट हो गए, मुझे उसे डिलीट करना है, समझ में आया? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कि आप MIS सिस्टम को मॉडिफाई कर सकते हो एज पर योर चेंजिंग नीड्स। यस, तो लिखो द सिस्टम कैन बी इजिली मॉडिफाइड। द सिस्टम कैन बी इजिली मॉडिफाइड। कोई मान लो नया प्रोडक्ट लाइन मुझे खोलना है, तब उसको भी तो मुझे सिस्टम में ऐड करना पड़ेगा। सिस्टम कैन बी इजिली मॉडिफाइड। और मॉड्यूलर मतलब समझ गए, अभी मैंने बोला ना अलग अलग पैकेजेस मॉड्यूलर फॉर्मेट में आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी, मॉड्यूलैरिटी का मतलब लिखो इट कम्स इन डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स। एक्चुअली MIS का मॉड्यूल नहीं होता है, आपके मैट में गलत दिया, मॉड्यूल किसका होता है, ERP का, और MIS उसका क्या है, एक पार्ट है, ठीक है? MIS comes in different module. For example, I want my CRM module to be added. मेरे को मन कर रहा है कि CRM मॉड्यूल भी क्या हो जाए, ऐड हो जाए। I want my CRM module to be added in my ERP software. In my ERP software. CRM का फुल फॉर्म कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इतनी देर से मैं ERP बोल रही हूं, आपको ERP का फुल फॉर्म तो पता है ना, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP, SAP, सब नाम सुना है? तो SAP एक कंपनी का नाम है जो ERP सॉफ्टवेयर वगैरह बनाता है। ERP का फुल फॉर्म क्या है, आ सकता है एग्जाम में, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अच्छा, एक चीज याद है, मैंने आपको बोला था हम लोग ये सब बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर तो लगा लेते हैं, और यहाँ का ड्रॉबैक क्या है कि सारा डेटा एक जगह जाके स्टोर हो गया सेंट्रल सर्वर में। अब मान लो ये एज एन इंटर्न ज्वाइन की,
ये बोलिए चलो आज देखते हैं दिव्या मैम का सैलरी कितना है, खोल कर देखते हैं, एक्सेस मिलेगा क्या? तो हम लोग कंट्रोल्स लगा के रखते हैं ना। शेयरिंग ऑफ डेटा अलाउड है बट सिलेक्टिव शेयरिंग। उतना ही तुमको डेटा शेयर करेंगे जितना तुम्हारे जॉब प्रोफाइल के लिए दरकार है। तुमको क्यों देखना है भाई मेरा सैलरी? तुम अपना डिपार्टमेंट का काम संभालो ना, तुमको स्क्रूटिनी क्यों करना है? ये सब अलाउड नहीं है भाई। तो इसलिए अलग अलग जगह हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस कंट्रोल राइट्स लगा के रखते हैं। आईडी पासवर्ड से हम लोग लॉक करके रखते हैं, सारा फाइल ओपनली विजिबल नहीं है। नहीं तो फिर क्या होगा, ऐसे तो पूरा खुला किताब हो गया मेरा कंपनी, कंप्यूटर भी आकर देख के चला जाएगा मेरा सारा डेटा। समझ में आ रहा है? तो एक्सेस है बट रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, रेस्ट्रिक्टेड शेयरिंग ऑफ डेटा। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, सिलेक्टिव शेयरिंग ऑफ डेटा। सिलेक्टिव शेयरिंग ऑफ डेटा, इसका मतलब लिखो, दिस मीन्स important information should be reserved only for the top level managers. Should be reserved only for the top level managers and not for all the employees. अब जैसे यहाँ आपके देखो मैट में क्या एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज करेंट एड्रेस और मैरिटल स्टेटस में भी नीडेड बाय एन एम्प्लॉयर अदर पर्सनल। हो सकता है कि एक बंदे को, मतलब एक एम्प्लॉय है पेरोल डिपार्टमेंट, उसको पता करना है कि इसका स्टेटस क्या है, बट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट पे रेट, उसको कितना घंटा दे रहे हैं, कितना घंटा का सैलरी है, ग्रॉस पेमेंट क्या है, या उसका अदर डिटेल, खाली किसको रेस्ट्रिक्टेड होगा? उन लोग को जिन लोग इसका पेमेंट कर रहे हैं, ना कि सारे एम्प्लॉय को। ठीक है, विल बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू होम, टू द पेरोल मैनेजर। नहीं तो फिर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेगा दिन भर ऑर्गेनाइजेशन में। वो बोलेगा नहीं इसका सैलरी ज्यादा है, वो बोलेगा नहीं इसका कम है, वो उसका ज्यादा है, झगड़ा ही करते रहोगे सारा दिन। तो सारा इंफॉर्मेशन सबके हाथ में देना चाहिए क्या? नहीं। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सिलेक्टिव शेयरिंग ऑफ डेटा। MIS क्या मैनुअल टेक्निक है कि कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी? ये बोलने का दरकार है। लिखो नेक्स्ट फीचर, कंप्यूटराइज्ड। कंप्यूटराइज्ड, बहुत जन बोलते हैं कि MIS वगैरह बिना कंप्यूटर के भी यूज किया जा सकता है, बट देन इट विल बी एन एब्सर्डिटी। आपका पर्पस ही सॉल्व नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, ऑटोमेशन करना है, तो आपको क्या जरूरी है कि आप इसको किससे इनकॉर्पोरेट करो, कंप्यूटराइज्ड। ऑल्दो इट इज पॉसिबल टू हैव MIS विदाउट कंप्यूटर, तो फिर मैनुअली आप सब बनाओ, बोल दो ये रिपोर्ट है मैंने बनाया है, बट फायदा क्या है फिर? ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो देखो यहाँ पे बोला है बिना कंप्यूटर के कर सकते हैं, लेकिन फिर फीचर में बेसिक रिक्वायरमेंट बोला हार्डवेयर होना है, सॉफ्टवेयर होना है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसका प्रॉपर्टी है, कंप्यूटर का ना, कि ह्यूमन बींग का है? लर्न करो सारा फीचर्स, लर्न इट इन द क्लास इटसेल्फ। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन फीचर ऑफ MIS? 4 पॉइंट दे देगा, उसमें से एक टिक करना है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ MIS? तो ये 14 पॉइंट एज इट इज आपको वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। रेलिवेंट, एक्यूरेट, टाइमली, स्ट्रक्चर्ड, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। कंप्यूटराइज्ड, समझ में आ रहा है? फिर रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, रेस्ट्रिक्टेड शेयरिंग ऑफ द डेटा, कॉम्प्रिहेंसिव। करो लर्न, learn all the 14 points now in the class.
इंटीग्रेशन मतलब कोऑर्डिनेशन, कॉम्बिनेशन, ज्वाइनिंग, वो डेरिवेटिव वाला इंटीग्रेशन, सेम ही चीज हुआ, इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेशन, समझ में आ रहा है, एक ही चीज हुआ। कोऑर्डिनेट करना मतलब क्या, सारे डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेट करके एक जगह इंफॉर्मेशन है ना। इंटीग्रेशन मतलब क्या बोल रहा है, सारे इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सर्वर में डाल दिया, सेम। फीडबैक का मतलब मैंने क्या बोला था कि ये जो है एमआईएस अपने आप को खुद ही परफॉर्मेंस इवेल्युएट करता है, और अगर कोई परफॉर्मेंस में डेविएशन आता है तो क्या बोला, एक्सेप्शन लॉग नोट हो जाता है। आपको पता है इसके ऑडिट टूल्स होते हैं, ये सब मतलब आपकी बुक में बहुत आधा अधूरा नॉलेज दिया है, ये सब डिटेल में इंटर फाइनल लेवल में पढ़ोगे। ऑडिट टूल्स का नाम पता है, स्नैपशॉट होता है, आईटीएफ होता है। अब ये सब टूल अभी आप नहीं समझ पाओगे, मैं बोल भी दूंगी। तो ये सब टूल्स क्या होते हैं, दीज आर द अदर सॉफ्टवेयर जो हम लोग ये सब सॉफ्टवेयर में एम्बेड करके रखते हैं, जो कोई भी टाइप का अगर मिसमैनेजमेंट हो रहा है वो सब ऑटोमेटिकली क्या करता है, रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक्सेप्शनल थिंग्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नॉर्मल टाइमिंग है कि एक जो स्टाफ है ना या कंपनी का एम्प्लॉय है वो 10 से 8 काम करता है, लेकिन अगर कोई बंदा कंप्यूटर को 8 बजे के बाद छेड़ा है ना, तो कौन सा बंदा छेड़ा है, कितने देर के लिए छेड़ा है, वो सब अलग से एक लॉग फाइल बन जाएगा, जिससे हमें कोई अगर सस्पिशियस एक्टिविटी दिखाई दे रहा है तो हम लोग आराम से वो लॉग फाइल को देखकर ट्रैक कर सकते हैं कि कौन जो है आकर कंप्यूटर में हैकिंग वगैरह करके डेटा इंफॉर्मेशन को लीक आउट किया है। ठीक है। तो ये सब आगे जाके एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल में आप करोगे। हो गया? अब कितना समय लगेगा, हो गया होगा। चलो अब लिखो क्वेश्चन दो, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एमआईएस। एमआईएस का बेसिक नेसेसिटी क्या है, कंप्यूटर चाहिए तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम। लिखो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एमआईएस, राइट डाउन। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट आर द बेसिक, इज इट ओके नाउ, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एमआईएस। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए क्या क्या चाहिए, हार्डवेयर चाहिए। हार्डवेयर क्या होता है, प्रोसेसर, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, डेस्कटॉप, जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हो, दिखाई दे रहा है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, दो टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि आपके कंप्यूटर को चालू करने में हेल्प करता है, फंक्शन करने में हेल्प करता है। और एप्लीकेशन सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप डे टू डे फंक्शंस कर सकते हो। आपके कंप्यूटर में एक बात बताओ, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, विंडोज का, विंडोज 10, विंडोज 11 होगा किसी का, या फिर हो सकता है एंड्रॉइड को ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे होगे, मोबाइल फोन में तो एंड्रॉइड रहता है ज्यादातर। कोई आईओएस को ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके रखता है, कोई एमएस डॉस जो बहुत पुराना हो चुका है, लिनक्स का, सुने हो, ये सब अलग अलग ओएस है जो सपोर्ट करता है कंप्यूटर को फंक्शन करने में। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपको इंटरफेस नहीं दिखाई देगा इतना खूबसूरत। अभी आपको दिखाई दे रहे पॉइंटर्स या आइकॉन्स इतने सुंदर, इतना फॉन्ट, कलर, चार्ट, किसके कारण, विंडोज के कारण। विंडोज 10 है मेरे में, इसके कारण आपको इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। आपको पता है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा हार्डवेयर को नहीं यूज कर पाओगे। कैसे कैसे मैम बताइए, दिखाती हूं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा आपको आपका कंप्यूटर पूरा ब्लैक दिखाई देगा, ऐसा। करो यूज, खोलो एक्सेल खोल के दिखाओ तो, इसमें से वर्ड खोलो, पावर पॉइंट बना के दिखाओ ना, यहां से एक्सप्लोरर खोल के दिखाओ। इसके लिए आपको कमांड करना होगा,
क्या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कंप्यूटर इंजीनियर हो, जो आपको सब सारा जितना भी प्रोग्राम है सबका कमांड वगैरह पता है, जावा लैंग्वेज लिखना चालू कर दोगे? पॉसिबल क्या? आप फेल हो जाओगे, मतलब एज अ यूजर यू विल बी फेलिंग टू यूज द कंप्यूटर। अभी मैंने क्या किया, हटा दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को, समझ में आया? अब बताओ यहां से आप कुछ कर पाओगे? नहीं, पूरा मतलब लग रहा है लाइफ से किसी ने रंग ही हटा दिया हमारे, है ना? लेकिन अगर यही आपको अगर विंडोज 10 देखना है, वो आपके रंग में लाइफ में क्या करे, रंग भर दिया। देखो अभी मैं आपको बोलूंगी यार एक्सेल का फाइल खोल के देना, बोलोगे कोई बात नहीं मैम, ये तुरंत खोल देंगे। ये देखिए, क्लिक किया, क्लिक क्लिक ओपन, पॉइंटर्स, कर्सर, इतने मेन्यूज, आइकॉन, सब कौन दे रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इट इज द सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एक सॉफ्टवेयर है जो आपको हार्डवेयर को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हार्डवेयर नहीं चलेगा। आपको पता है आप जब कंप्यूटर को शट डाउन करते हो, आप इंस्ट्रक्शन से ही करते हो, या शट डाउन का बटन से। व्हाई डोंट यू प्लग इट ऑफ डायरेक्टली? अगर इसको सॉफ्टवेयर नहीं कंट्रोल करता तो हम लोग डायरेक्टली हार्डवेयर को बंद कर देते ना, प्लग ऑफ कर देते, बोलते थे हार्डवेयर बंद हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया। बल्कि ऐसा करोगे तो बोलते कंप्यूटर खराब हो जाएगा। आप इसको यहाँ इंस्ट्रक्शन देकर बंद करिए शटडाउन का। तो ये सब कौन दे रहा है आपको? ओएस। तो ओएस क्या कर, ओएस का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस पूरा क्या कर, आपके सिस्टम को कंट्रोल कर, हार्डवेयर को कंट्रोल कर। ये आपको दिखाई देता है क्या? ओएस विंडोज दिखाई देता है 10 लिखा हुआ, तो इनटेंजिबल पार्ट होता है। और हार्डवेयर दिखाई देता है, हाँ प्रोसेसर देख सकते हो आप, माउस दिखाई दे रहा है, माउस, कीबोर्ड भी दिखाई देता है। ये सब क्या है? हार्डवेयर। हार्डवेयर को कंट्रोल कौन करता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का दो पार्ट है, जो पार्ट कंट्रोल करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैम ये सब क्या, एक्सेल का जो फाइल है, गूगल क्रोम खोल लिए ना, गूगल क्रोम खोल के दिखाइए, ये सब क्या कर रहे हैं? आप डे टू डे काम कर रहे हो ना, जो डे टू डे फंक्शन है वो किस सॉफ्टवेयर से कर रहे हो? एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, फिर उसके बाद कोई कोई वीएलसी मीडिया प्लेयर डाउनलोड करके रखते हैं, कोई जोडो यूज करता है, फिर कोई क्या यूज करता है, और क्या यूज करते हो आप? कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड नहीं करते हो क्या अपने कंप्यूटर में? क्या है तुम्हारे कंप्यूटर में? खोलते हो तो क्या क्या दिखाता है? फायरफॉक्स दिखाता है ना। तो ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सब क्या चीज का नाम है बताओ? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? दे आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज एनेबलिंग यू टू परफॉर्म योर डे टू डे ऑपरेशन। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है? वो डे टू डे फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, वो हार्डवेयर को कंट्रोल करके बैठा है, जिसके बिना आपको हार्डवेयर कैसा दिखाई देगा? काला धब्बा। समझ गए? कुछ समझ में आता है? हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों लगा दिए तो भी क्या लोग काम करने लग जाएगा क्या? इंसान के बिना लोग काम कर पाएगा क्या? तो तीसरा क्या है? मैन पावर। एमआईएस का तीसरा कंपोनेंट क्या हो गया है? मैन पावर। समझ रहे हो कुछ? अच्छा, बिना मैंने आपको कुछ समझाया नहीं, प्रोसेस वगैरह नहीं समझाया, बोला चालू कर दो ना ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज कर लोगे क्या? टैली यूज करना चालू कर दोगे क्या? आपको मेथड्स, रूल्स वगैरह बताने पड़ेंगे कि नहीं? तो मेथोडोलॉजी एंड प्रोसीजर इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द एमआईएस सिस्टम। तो सिस्टम के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हुआ? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मैन पावर, और क्या? प्रोसीजर। और चारों के बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन। हो गया। कुछ था इसमें? लिखो क्या लिखा हेडिंग। हाँ लिखो, पॉइंट नंबर 1 हार्डवेयर। राइट डाउन, स्टार्ट राइटिंग डाउन। तो कोई पेपर वगैरह तो होगा, उसमें लिखिए। ये लो, दे दो पीछे, पेन है, ये लो। एमईपीएल सब चीज का जो है प्रबंध रखता है, बस तुम आ जाओ, तुमको पढ़ा के ही भेजेंगे हम लोग। लिखो हेडिंग, क्या लिखोगे? बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एमआईएस। गिव द हेडिंग बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एमआईएस। पॉइंट नंबर 1 हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब लिखो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच आर टेंजिबल। हार्डवेयर का मतलब लिखो डैश देके, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच इज टेंजिबल। ठीक है, जो आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, विच इज टेंजिबल। टेंजिबल मतलब समझो, विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड। एग्जांपल, अब आपको पता है, कीबोर्ड खाली मत बोलो, एक्चुअल में पता है हार्डवेयर 4 टाइप का होता है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। मैम बचपन में पढ़े थे हम लोग क्लास 1 में, कंप्यूटर का बुक जब नया नया आया था। इनपुट डिवाइस क्या होता है? जिससे आप डेटा को इनपुट कर रहे हो, यानी कीबोर्ड, डेटा एंट्री कर रहे हो, माउस। समझ में आ रहा है? तो ये सब मेरा स्कैनर, ये सब मेरा क्या हो गया? इनपुट डिवाइस।
जैसे ही मैंने इनपुट दिया एज अ यूजर, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है, जो सीपीयू होता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, वो क्या करता है, इनपुट को प्रोसेस करता है ना, किस में कन्वर्ट करने के लिए, आउटपुट में। फिर आप ये देख रहे हो डिस्प्ले, ये आप आउटपुट देख रहे हो, तो ये आउटपुट कौन दे रहा है, मॉनिटर ऑफ द स्क्रीन, या फिर माइक दे रहा है, सॉरी ईयरफोन दे रहा है। माइक तो इनपुट डिवाइस हो गया, मैं आपको इनपुट दे रही हूँ ना माइक से, और आप ईयरफोन लगा के सुन रहे हो, लाइव फ्रॉम होम वाले बच्चे, और फेस टू फेस वाले तो डायरेक्टली आउटपुट रिसीव कर रहे हैं विद देयर ईयर्स आर देयर आउटपुट डिवाइसेस नाउ, है ना। और इनपुट डिवाइस क्या हो गया मेरा, माइक, ठीक है। और प्रिंटर क्या चीज का एग्जांपल हो गया, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर से प्रिंट आउट नहीं निकालते हो तो इनपुट निकालते हो कि आउटपुट निकालते हो, लेकिन स्कैनर से तो क्या करो, इनपुट दे रहे हो ना अंदर। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। प्रोसेसर डिवाइस कौन हो गया, सीपीयू। और स्टोरेज डिवाइस क्या हो गया, जो मेमोरी होता है आपका कंप्यूटर के अंदर, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी और हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव। रैम इज योर इंटरनल मेमोरी, रैम रोम इज योर इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। बट जो एक्सटर्नल मेमोरी है वो क्या हो गया, जो आप लोग हार्ड डिस्क वगैरह डालते हो अलग से। आर वी थ्रू विद दिस, इसको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। तो आप पूरा अच्छे से लिखो, हार्डवेयर के अंदर 4 चीज आता है, लिखो पॉइंट नंबर वन, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का ब्रैकेट में एग्जांपल लिखो। इनपुट डिवाइस का एग्जांपल क्या होगा बताओ, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या माइक, कुछ भी लिख लो जो आपको आता है। इनपुट क्या क्या चीज से कर सकते हो, कीबोर्ड से, माउस से, ये तो कॉमन सेंस है। अरे जो कंप्यूटर यूज करता है उसको पता है हम लोग ये सबसे इनपुट करते हैं। कीबोर्ड नहीं, आप कैसे इनपुट करोगे, हाथ से करने लग जाओगे क्या, नॉट पॉसिबल ना। कीबोर्ड या माउस कुछ तो चाहिए ना, नहीं तो कैसे, हाथ ही नहीं चलेगा तुम्हारा, अनलेस इट इज अ स्क्रीन टच। जैसे यहाँ पे मेरा स्क्रीन टच है, मेरा ऐसे भी चल जाता है स्क्रीन टच कंप्यूटर, ठीक है। तो क्या क्या बोला मैंने, इनपुट डिवाइसेस का एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक, ठीक है। जॉयस्टिक कभी देखा है, ऐसे करके गेम्स वगैरह में यूज होता है। हम लोग जब रेसिंग वगैरह का गेम खेलते हैं ऐसे ऐसे करके नहीं करते हैं, तो वो भी इनपुट डिवाइस, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इनपुट डिवाइस किसके अंदर लिख रहे हो, हार्डवेयर के अंदर ना। हार्डवेयर का ही पॉइंट नंबर 2 बता रही हूं, क्या होगा नेक्स्ट, इनपुट रिसीव हुआ, डायरेक्टली आउटपुट नहीं ना, अभी इनपुट रिसीव हुआ, अब उसको क्या करोगे, प्रोसेस, तो लिखो प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस का एग्जांपल लिखो, प्रोसेसर, मदरबोर्ड्स। प्रोसेसर के अंदर क्या रहता है, मदरबोर्ड, छोटा सा एक चिप होता है। आपको ऐसे लगेगा यार वो इतना बड़ा, वो इतना बड़ा सीपीयू नहीं होता, उसके अंदर एक छोटा सा प्रोसेसर होता है, इतना छोटा सा चिप, सिलिकॉन का बना हुआ रहता है, ठीक है। तो क्या लिखा, हाँ मदरबोर्ड, प्रोसेसर लिखा। अब पॉइंट नंबर 3 क्या लिखोगे, अब कंप्यूटर स्टोर भी तो करता है अपने अंदर ये सब, तो स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल क्या लिखोगे बताओ, 2 हो सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब क्या हो गया, रैम रोम, लिखो स्टोरेज डिवाइस डैश प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल रैम, रैम का फुल फॉर्म जानते हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम रोम क्या हो गया, प्राइमरी, जो इनबिल्ट रहता है कंप्यूटर के अंदर। और सेकेंडरी स्टोरेज क्या हो गया, एक्सटर्नल, हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी, पेन ड्राइव। एचडीडी लिख के छोड़ दो, एचडीडी का फुल फॉर्म क्या है, एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। बोलते नहीं हो ड्राइव में डाल दो, हार्ड डिस्क लाए हो क्या, नहीं सुना है। और लास्ट क्या बचा बताओ, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, यस नीलेश, आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल लिखो चलो फटाफट, मॉनिटर, और क्या लिखोगे, ईयरफोन, प्रिंटर्स एटसेट्रा। हो गया। अब लिखो सॉफ्टवेयर। सेकेंड कंपोनेंट क्या है, सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है एमआईएस का, ये अभी तक फर्स्ट ही चल रहा था हार्डवेयर, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, हार्डवेयर का पार्ट्स था। अब लिखो सॉफ्टवेयर, लिखो सॉफ्टवेयर आर द इनटेंजिबल पार्ट। इनटेंजिबल मतलब क्या, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, सॉफ्टवेयर आर द इनटेंजिबल पार्ट, फुल स्टॉप। दे आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, they are the set of instruction which controls the hardware na, they are the set of instruction which controls the hardware। हार्डवेयर का मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, सॉफ्टवेयर ना। they are the set of instruction which controls the hardware। 2 टाइप्स, एरो देखे लिखो इसका, 2 टाइप्स, क्या क्या बोला था,
बोलो। हाँ, दो टाइप लिखो। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको आपके मैट में खाली सिस्टम वर्ड लिखा है, पूरा नाम नहीं लिखा है। पूरा नाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल बताओ सॉफ्टवेयर का। विंडोज 10, विंडोज 11, डॉस, लिनक्स, एंड्रॉयड, आईओएस, जो आप यूज करते हो। क्या यूज करते हो? डॉस। लाइनक्स का नाम सुना है? आईओएस तो सुने होगे, मैकबुक में, एप्पल में ये सपोर्ट करेगा। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड, एंड्रॉयड इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल जो भी आप यूज करते हो डे टू डे अफेयर्स के लिए। हाँ, क्या क्या आप डाउनलोड करके रखते हो? गूगल क्रोम, एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस बोल ले क्या? एमएस ऑफिस में सब आ गया ना। और क्या होगा बोलो? क्रोम वगैरह करते हो। और क्या करते हो? वीएलसी मीडिया प्लेयर कभी यूज करते हो वीडियोस वगैरह देखने के लिए? ठीक है, ये सब एग्जांपल है जो डे टू डे फंक्शनिंग में हेल्प करता है। हाँ, कुछ भी, जो भी वेरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल, कंप्यूटर टू कंप्यूटर। कितने सारे सॉफ्टवेयर तो इनबिल्ट रहते हैं ऑलरेडी, लोग देके, जैसे एमएस ऑफिस देके रखता है विंडोज वाला, जितना भी आप लोगे। हाँ हाँ, सब तो ब्राउजर का नाम ही तो आपने बोला। ये जो क्रोम बोला, इंटरनेट एक्सप्लोरर बोला, ये सब क्या चीज है? ब्राउजर का ही तो एग्जांपल है। कोई दिक्कत? हार्डवेयर आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया। अब आपको पता है एमआईएस में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन, बल्क चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक जगह स्टोर हो रहा है। तो कहां स्टोर हो रहा है? इसके लिए क्या चाहिए? डेटाबेस सर्वर चाहिए कि नहीं चाहिए? इसके लिए सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बहुत बड़ा डेटाबेस सर्वर चाहिए ना, जहां ये करोड़ ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर होंगे। अब मेरा ऑर्गेनाइजेशन 10 साल तक चल रहा है, 10 साल का मेरा इंफॉर्मेशन एक ही सॉफ्टवेयर में, इंप्लॉइज का इंफॉर्मेशन, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन एक ही जगह स्टोर्ड है ना। दैट इज कॉल्ड एज डेटाबेस। लिखो पॉइंट नंबर 3, डेटाबेस। डोंट टॉक। लिखो डेटाबेस का मतलब लार्ज सेट ऑफ डेटा, लार्ज सेट ऑफ डेटा इज स्टोर्ड हियर, इज स्टोर्ड हियर। एमआईएस को यूज करने के लिए क्या आपको मुझे समझाना पड़ेगा? प्रोसीजर, प्रोसीजर, रूल्स। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसीजर, प्रोसीजर। नहीं तो आप क्या करोगे? आके उल्टा पुल्टा तरीके से कंप्यूटर यूज करना चालू कर दोगे। शटडाउन कैसे कर रही है? स्विच ऑफ कर दे रही है बटन को, प्रोग्राम सारा चल रहा है, कंप्यूटर शटडाउन, 2 दिन में कंप्यूटर खराब। तो फॉर यूजिंग द सिस्टम एंड द सॉफ्टवेयर ऑल्सो यू शुड बी नोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन। मैंने आपको भी टैली प्राइम दिखाया, एमआईएस रिपोर्ट वगैरह दिखाया। बोलो चलो हम लोग भी यूज करते हैं। मैम का लैपटॉप खोल लिए, उल्टा पुल्टा सॉफ्टवेयर खोल रहे हो, इसको भी तो यूज करने का प्रोसीजर होता है, कैसे करना है। समझ में आ रहा है? तो वही बोल रहा है, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स आर देयर। तो प्रोसीजर में लिखो प्रॉपर ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कॉमा इंस्ट्रक्शंस exist, proper operating procedures, comma instruction, comma manual exist। मैनुअल समझते हो ना, ब्राउचर्स वगैरह, मैनुअल्स वगैरह आते हैं। exist to operate the MIS system, to operate the MIS system। proper procedure, proper formal procedure, comma instruction, comma manual exist to operate the MIS system। ठीक है, ये चारों है। ह्यूमन बींग नहीं रहेगा तो कौन करेगा भाई? रोबोट आके कर लेगा क्या काम? तो नेक्स्ट क्या हो गया? पर्सनल, मैन पावर। पर्सनल मीन्स व्हाट? ह्यूमन बींग। ऑपरेशन पर्सनल, लिखो पर्सनल, जो सिस्टम को ऑपरेट करता है। सिस्टम को जो ऑपरेट करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर, एनालिस्ट, डिजाइनर। ठीक है, सुना ये सब नाम? लिखो पर्सनल ऑपरेशनल पर्सनल में लिखो इट इंक्लूड्स द मैन पावर who are working upon the system। It includes the manpower who are working upon the system। It includes the manpower who are working upon the system। Example,
सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर्स, सिस्टम एनालिस्ट कॉमा प्रोग्रामर्स एटसेट्रा। ठीक है, यहां तक एक बार अच्छे से पूरा रिवाइज करो। हमने फीचर्स डिस्कस किया, फिर डिस्कस किया कि एमआईएस के लिए क्या क्या क्राइटेरिया जरूरी है, क्या क्या कंपोनेंट जरूरी है। डू इट, रिवाइज इट, लर्न इट itself in the class. Coming back in 2 minutes. MIS, इनफैक्ट मेरे को ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन पूरा ही बहुत इजी है, और जो लास्ट चैप्टर है ना पूरा डिक्शनरी है। लास्ट चैप्टर ही पूरा मतलब मजा खराब कर दिया इस सब्जेक्ट का, नहीं तो बाकी सारे चैप्टर्स इतना स्मूथ दिया है, और लास्ट चैप्टर ऐसा है जिसका कोई नोट्स वगैरह डिक्टेट करके फायदा नहीं है। इट इज लाइक अ न्यूज़पेपर रीडिंग, कुछ भी रैंडमली लोग उठाकर दिया है टॉपिक और उसके लिए 2-2 लाइन एक्सप्लेन किया है। खाली सुनना है, मैंने क्या बोला, बस लेक्चर को सुन लेना, याद नहीं करना है। थोड़ी आपको आएगा डेफिनेशन लिखो तो याद किस बात का, मीनिंग पता है, सेम अगर लिखा हुआ है आपको बोलेगा इसमें से कौन सा ऑप्शन है, आप नहीं देख के बता दोगे क्या? यू डोंट हैव टू मतलब लर्न इट, मग इट अप नहीं करना। चलो लिखो नेक्स्ट, राइट डाउन ड्रॉबैक्स ऑब्लिक लिमिटेशन ऑफ MIS। ड्रॉबैक ऑब्लिक लिमिटेशन ऑफ MIS, क्या ड्रॉबैक है बताओ तो? मैंने बताया था, सोच के बताओ। ये खाली किस टाइप के डिसीजन मेकिंग के लिए सुटेबल है? स्ट्रक्चर्ड, वेरी गुड। नॉन प्रोग्राम डिसीजन के लिए सुटेबल है क्या? फिर आप बोलते हो कि ये MIS रिपोर्ट ना बेकार आया है। क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट किसके ऊपर मैटर करेगा? क्वालिटी ऑफ इनपुट के। अगर आपने इनपुट गलत डाला है तो आउटपुट तो डेफिनेटली गलत आएगा ही। और क्या MIS कैन बी कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड मैनेजमेंट? नेवर। इट कैन ओनली हेल्प द मैनेजमेंट
to take the decision, but ultimately the decision has to be taken by whom? Management. ऐसा थोड़ी है डिसीजन भी ले ले रहा है, सब काम पूरा ऑर्गेनाइजेशन को ये खुद ही चला रहा है. अल्टीमेटली डिसीजन तो किसको लेना पड़ेगा? मैनेजर्स को लेना ही पड़ेगा ना. समझ में आया क्या बोला? तो ये सब इसका क्या है? ड्रॉबैक. और फिर उसके बाद डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटराइज्ड. तो आज मान लो कंप्यूटराइज्ड है तो कंप्यूटर रिलेटेड जो रिस्क होते हैं वो भी तो इससे रिलेटेड हो गया. अब आज कोई आपका डेटाबेस सर्वर आके हैक कर लिया तो हो सकता है आपका डेटा वगैरह सब लेकर चला गया, या डेटा में वॉर्म्स वगैरह छोड़ के बग्स वगैरह रिलीज कर दिया, वायरस छोड़ दिया, सिस्टम का पूरा डेटा उड़ा दिया, करप्ट कर दिया. तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का तो डेटा यहीं पे आप स्टोर करके रखो सिस्टम में, सिस्टम ही उड़ा दिया किसी ने आके, तब क्या करोगे? मैनुअल में कम से कम ये सब प्रॉब्लम तो नहीं होता था. समझ में आ रहा है? तो ये सब इसका क्या हो गया? लिमिटेशन. लिखो पॉइंट नंबर 1, द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, द क्वालिटी ऑफ आउटपुट ऑब्लिक MIS रिपोर्ट. आउटपुट मतलब क्या? MIS रिपोर्ट ना. द क्वालिटी ऑफ आउटपुट ऑब्लिक MIS रिपोर्ट will depend upon the quality of the input, will depend upon the quality of the input. जैसा इनपुट दोगे वैसा ही तो आउटपुट आएगा. will depend upon the quality of the input. Have you heard the concept of garbage in, garbage out? जैसा बोगे वैसा फल पाओगे, नहीं बोलते हैं क्या? तो वही चीज है. अगर आप एंट्री गलत कर रहे हो तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर PL टू शो द ट्रू एंड फेयर व्यू. इट हैज टू बी रॉन्ग. ठीक है. पॉइंट नंबर 2 लिखो. इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ साउंड मैनेजमेंट. it cannot be called as a substitute for sound management. Full stop. The decisions ultimately has to be taken by whom? The managers ना. लिखो full stop किया. The decisions, उसी में कंटिन्यू करके, the decisions ultimately has to be taken by the managers. The decision ultimately has to be taken by the managers. Next point number 3 ना. लिखो. It is not suitable for which decision? नॉन स्ट्रक्चर्ड, नॉन प्रोग्राम्ड, जिसका प्रोग्रामिंग नहीं है. इट इज नॉट सुइटेबल फॉर, इट इज नॉट सुटेबल फॉर नॉन प्रोग्राम्ड, NON, नॉन प्रोग्राम्ड ऑब्लिक नॉन स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड लिखो. नॉन स्ट्रक्चर्ड इज अ रॉन्ग वर्ड. अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग. लिखा. नॉट सुटेबल फॉर नॉन प्रोग्राम्ड या अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4. इट्स नॉट दैट फ्लेक्सिबल. वैसे हमने फीचर में बोला था फ्लेक्सिबल है, बट अभी यहां पे बोला उतना फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि आपको चेंजेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वापस से सॉफ्टवेयर वेंडर वगैरह को बुलाना पड़ेगा, खर्चा लगेगा. तो पैसा दोगे तो सब कुछ फ्लेक्सिबल हो जाएगा, बिना पैसा के कुछ फ्लेक्सिबल नहीं है. तो बोले इट्स नॉट दैट फ्लेक्सिबल. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5. do not considers quantitative factors, do not considers quantitative factors like sorry, do not considers qualitative factor. Absolutely sorry. क्वांटिटेटिव तो कंसिडर करता ही है ना. जैसे आज एक बात बताओ, हम लोग PL का स्टेटमेंट देख रहे हैं, फाइनेंशियल फिगर निकल रहा है, बैलेंस शीट देख रहे हैं, लेकिन क्या इंप्लॉय का एटीट्यूड पता चल रहा है? इंप्लॉय खुश है कि नहीं है, सेटिस्फाई है कि नहीं है, वो सब कैसे पता चलेगा? वो सब क्या MIS रिपोर्ट में दिखाई दे देगा? तो वो सब क्या है? क्वालिटेटिव की नॉन क्वांटिटेटिव फैक्टर है? क्वालिटेटिव या फिर नॉन क्वांटिटेटिव फैक्टर. तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर क्वालिटेटिव फैक्टर बिकॉज it cannot make a report on employees. It cannot make a report on employees क्या? Behavior, morale, MORALE, attitude, etc. Employees behavior, morale, attitude. Employee के attitude के ऊपर MIS रिपोर्ट निकाल के दे देगा क्या सॉफ्टवेयर? समझ में आ रहा है? नंबर्स के संग वो प्ले कर सकता है, इमोशंस भी फिर तो चिट्ठी बन जाएगा. वो रोबोट मूवी देखे हो, चिट्ठी फीलिंग आ जाता है, फिर उसको भी फीलिंग आ जाएगा जब वो आपको मतलब ये सब बता पा रहा है, आप इंटेलिजेंट हो कि आप होनहार हो. ठीक है.
रोबोट मूवी नहीं देखी ऐश्वर्या राय और रजनीकांत? पहला वाला जो था, उसको प्यार हो जाता है रोबोट को ऐश्वर्या राय से। ये एमआईएस क्या है? सॉफ्टवेयर मतलब क्या है? रोबोट ही तो है, प्रोग्राम्ड। ह्यूमन बींग्स इसको प्रोग्राम कर रखा है, तो उसके अंदर क्या ये भी प्रोग्रामिंग आ जाएगा कि वो लोगों का भावनाओं को भी बता दे, एक रिपोर्ट बना दे? नॉट पॉसिबल ना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 लिखो। एक बात बताओ, एमआईएस तभी चलता है ना जब हम लोग इंफॉर्मेशन को शेयर करके रखते हैं सबसे। एक ही इंफॉर्मेशन को मतलब एक सेंट्रल डेटाबेस सर्वर में रख के रखें, लेकिन कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो बोलेगा नहीं हमको सेंट्रल डेटाबेस नहीं चाहिए, परचेज डिपार्टमेंट अपना अलग मेंटेन करेगा, सेल्स अपना अलग मेंटेन करेगा, और सब इंफॉर्मेशन को अलग अलग लॉक करके रखेंगे, कोई किसी के संग शेयर नहीं करेगा, सब अपना इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखेंगे, नो वन विल शेयर। तो क्या एमआईएस रिपोर्ट बन पाएगा? तो लिखो, इट इज नॉट सुटेबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, not suitable for an organization where the culture is to hold the information and not to share, where the culture is to hold the information and not share. Next point number 7, मतलब जहां लोग बोल रहे हैं इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, अपने पास होल्ड करके रखेंगे। एक बात बताओ, आप बोल रहे हो डिसीजंस लेता है, सीएफएस, फंड फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पीएल, बैलेंस शीट, ये सब रिपोर्ट्स बन सकते हैं। अब अगर ये बोल रही है ना कि मेरे को आज ये चीज का रिपोर्ट निकालना है कि आज मैंने कैंटीन में कितना देर तक बैठकर मैगी खाया है, कितना दिन मैगी खाया है, कितना दिन पाव भाजी खाया है, क्या ये सब रिपोर्ट निकल जाएगा क्या? तो जो भी रिपोर्ट आप चाहो सारा रिपोर्ट निकल जाता है क्या? समझ में आ रहा है? तो आप एक तरफ बोल रहे हो कि टेलर मेड पैकेज है, लेकिन इतना भी इसको कस्टमाइज नहीं किया जा सकता कि हर एक एग्जीक्यूटिव का सारा इंफॉर्मेशन नीड को हम लोग सेटिस्फाई कर सके। तो लिखो, इट कैन नॉट satisfy the information need for every type of decision, for every type of decisions made by the executive, for every type of decision made by the executive. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, एमआईएस सिस्टम क्या है, किसके ऊपर वर्क कर रहा है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का सपोर्ट के कारण। अगर बार बार ना मेरा जो कंपनी का चेयरमैन है, सीईओ है, वही बार बार चेंज होते जा रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है सिस्टम में क्या आने लगेगा? लूप होल। लोग क्या करेंगे? सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने लगेंगे। अब मान लो दूसरा चेयरमैन आया, दूसरा मैनेजर आया, टॉप लेवल मैनेजर, तो पुराने वाले बंदे क्या बोलेंगे? ये जो एमआईएस का इतना सारा जो आप देख रहे हो इन्फॉर्मेशन, ये कंट्रोल्स वगैरह नहीं है, सबको ही कुछ भी देख सकता है। आप समझ रहे हो? कंट्रोल्स वगैरह को लोग क्या करने लगेंगे? वायलेट। दे आर गोइंग टू मिसयूज देयर अथॉरिटी, मिसयूज देयर पावर। हाँ, एक्सेस वगैरह को क्या करेंगे? ब्रीच करेंगे। समझ में आ रहा है? इफ फ्रीक्वेंट चेंजेस इज टेकिंग प्लेस वेयर इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट, देन एमआईएस इज नॉट सुटेबल। ठीक है, हाँ लिखो, इफ फ्रीक्वेंट मीन्स क्या? बार बार चेंज होते जा रहा है। इफ फ्रीक्वेंट चेंजेस इज टेकिंग प्लेस in the top management, if frequent changes is taking place in the top management, MIS is not suitable. MIS is not suitable. फिर नेक्स्ट एक चार्ट बनाओगे, लिखो 3 levels of management, आपको पता है ना? लिखो 3 levels of management and 3 levels of planning. नेक्स्ट, खत्म हो गया वो टॉपिक खत्म है, एमआईएस का लिमिटेशन इज ओवर। नेक्स्ट अब ब्रॉड हेडिंग क्या लिखोगे? 3 levels of management and 3 levels of planning. 3 levels of management बनाओ। You know the answer, top level, middle level, lower level. 3 levels of management and 3 levels of planning. Check the screen. टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन सा प्लानिंग वगैरह करता है? कहने से लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मेन जो स्ट्रेटेजीज होता है कंपनी का, मिशन बनाना कंपनी का। सो कहने से टॉप लेवल मैनेजमेंट डील्स विथ व्हाट? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग।
वहां एरो देके लिखो टॉप लेवल मैनेजमेंट किससे डील कर रहा है, क्या बना रहा है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। और टॉप लेवल मैनेजमेंट के ब्रैकेट में लिखना कंपनी का कौन कौन आएगा, सीईओ, चेयरमैन, ठीक है, कॉमा चेयरमैन, एंड ऑल्सो अदर सम ऑफ द हाई पोस्ट मैनेजर, हाई रैंक मैनेजर्स, तो लिख लो ऑल्सो हाई रैंक मैनेजर्स। टॉप लेवल मैनेजमेंट के ब्रैकेट में सीईओ, चेयरमैन, हाई रैंक मैनेजर्स। हाई रैंक मैनेजर्स क्या, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑल ना। लिखा, लिखो वहां पे कंटिन्यू करके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लिखा, पॉइंट नंबर 1। अब उसी में लिखो पॉइंट नंबर 2। इन लोग क्या करते हैं, ओवरऑल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाता है ना, ओवरऑल गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट करना, कंपनी का पॉलिसी सेट करना, बजट्स वगैरह बनाना, प्लान करना कितना खर्चा कितना इनकम होगा, सब कौन कर रहा है, टॉप लेवल मैनेजर। ओवरऑल गोल, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, बजट्स एटसेट्रा। पॉइंट नंबर 3, दे नीड इंफॉर्मेशन ऑन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब क्या, बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, उनको वो इन्फॉर्मेशन लगेगा तभी तो वो कंपनी का गोल ऑब्जेक्टिव बना पाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन कौन देता है इनको, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का एग्जांपल लिखा, सीईओ, चेयरमैन, फिर क्या लिखा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं उन लोग, गोल्स बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, बजट। पॉइंट नंबर 3, दे नीड इंफॉर्मेशन ऑन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। डन। अब लिखो मिडिल लेवल मैनेजर्स। मिडिल लेवल मैनेजमेंट लिखा है, वहां पे लिखो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लिखा था ना, अब लिखोगे टैक्टिकल प्लानिंग। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखोगे इसका, टैक्टिकल प्लानिंग। मिडिल मैनेजर्स में क्या लिखा, पॉइंट नंबर 1 टैक्टिकल प्लानिंग, लिखो टैक्टिकल प्लानिंग। एग्जाम्पल लिखो इसका। आपको पता है अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, तो इन लोग का जो हेड होता है ना, उन लोग कौन होते हैं, मिडिल मैनेजर्स, जो खाली एक एक डिपार्टमेंट को संभालते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लिखो, यस एग्जाम्पल लिखो, डिपार्टमेंटल हेड्स लाइक, डिपार्टमेंटल हेड्स लाइक, लाइक में क्या लिखोगे, परचेज डिपार्टमेंट हेड, कुछ भी जितना भी डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सबका हेड। एग्जाम्पल लिख लो। लिखा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो उसी के अंदर, किसके अंदर, मिडिल लेवल के अंदर। इसको और एक नाम जानते हो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, क्योंकि इन लोग क्या संभालता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। लिखो ऑल्सो कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। फिर लिखो, he needs information on, he needs information on sales turnover, comma product, comma customer complaint, customer complaint, comma inventory position, etc. Inventory position, etc. एग्जाम्पल, सेल्स रिपोर्ट, प्रोडक्शन रिपोर्ट, इन्वेंट्री रिपोर्ट। अरे जो डिपार्टमेंट अलग अलग बनाएगा रिपोर्ट, वही तो हो गया ना, डिपार्टमेंट का ही नाम। इसका एग्जाम्पल लिखो, यानी जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो कौन कौन सा एमआईएस रिपोर्ट जनरेट करता है, समरी रिपोर्ट, एक्सेप्शनल रिपोर्ट, एडहॉक रिपोर्ट। राइट डाउन द एग्जाम्पल। समरी रिपोर्ट, इसका एग्जाम्पल लिखो रिपोर्ट्स का, समरी रिपोर्ट, एक्सेप्शनल रिपोर्ट, एडहॉक रिपोर्ट, एडहॉक रिपोर्ट। एडहॉक मतलब समझ में आता है, कमिटी रिपोर्ट। एडहॉक कमिटी नहीं सुना है, एडहॉक कमिटी के कौन होता है, जो अलग अलग टाइप का डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करता है, उसको बोलते हैं एडहॉक कमिटी, जो डे टू डे मैनेजमेंट करता है। ठीक है,
लिखा हुआ है ADHOC, एडहॉक कमेटी, एडहॉक रिपोर्ट्स। लास्ट अब लिखो लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर, लोअर लेवल मैनेजमेंट कौन सा प्लानिंग करता है? डे टू डे ऑपरेशंस, लेबर कितना लगेगा, रॉ मटेरियल कितना लगेगा, लेबर का ओवरटाइम कितना होगा, किसको कितना सैलरी देना है, जो डे टू डे लेवल का काम होता है वो कौन करता है? एकदम बेसिक लेवल, जिसको क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल लेवल, लोअर लेवल। तो ये कौन सा प्लानिंग करेगा? ऑपरेशनल प्लानिंग। लिखो ऑपरेशनल प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग, एरो देके लिखो ये लोग कौन सा प्लानिंग करते हैं? ऑपरेशनल प्लानिंग। और जनरली यहाँ पे ऑफिसर्स कैसे रहते हैं आपको पता है? जिन लोग का यूनिफॉर्म रहता है, ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर वर्कर किसको बोलते हैं आप जानते हो? जो मशीन वगैरह को ऑपरेट करते हैं, सुपरवाइजर्स। फैक्ट्री में कभी जाओगे देखोगे उन लोग ब्लू यूनिफॉर्म पहन के रखता है, उन लोग मशीन को ऑपरेट करते हैं, सुपरवाइज करता है। देखियो एम्प्लॉयज लोग का यूनिफॉर्म होता है, तो उनको हम लोग ब्लू कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। व्हाइट कॉलर किसको बोलते हैं? हायर अथॉरिटीज को। ठीक है, लिखो इट इंक्लूड्स ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज एट द लोअर लेवल। ब्लू कॉलर कौन हो गए? एम्प्लॉयज एट द लोअर लेवल। एंड ऑल्सो इन लोग को सुपरवाइज करने के लिए आप देखते हो फैक्ट्री का अलग से एक सुपरवाइजर होता है, सुपरिंटेंडेंट होता है, फोरमैन होता है, तो इन लोग उसके ऊपर लेवल में हो गए, लेकिन लोग सभी किसी के अंदर है? ऑपरेशनल लेवल में। सो इट इंक्लूड क्या? ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज एट द लोअर अथॉरिटी एंड ऑल्सो फोरमैन, FOREMAN, फोरमैन, सुपरवाइजर, फोरमैन, सुपरवाइजर, सुपरिंटेंडेंट एट द हायर लेवल। इससे तो हायर लेवल हुआ ना, सुपरिंटेंडेंट एट द हायर लेवल। ठीक है, लिखा यहां तक? फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे, they are responsible for day to day management, they are responsible for day to day management। कितना परचेज करना है, कितना सेल होगा, किस सप्लायर से परचेज करे, किस कस्टमर को बेचे। तो एग्जांपल लिखो, परचेज, सेल्स। एग्जांपल लिखो, परचेज, सेल, इनपुट कौन सा खरीदना है, इनपुट, प्रोडक्शन कितना करना है, ये सब इसका एग्जांपल है। So that's it. Your chapter is over finally. How was it? तो MIS was a broader topic in all. हम लोगों ने आज क्या क्या डिस्कस किया, एक बार फटाफट इसका क्विक समरी डिस्कस करेंगे। MIS का फुल फॉर्म क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS जो है 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन नीड को क्या करता है? फुलफिल। टॉप, मिडल, लोअर। टॉप मैनेजमेंट को क्या प्लान करना होता है? स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बनाना होता है। तो इसके लिए इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसके ऊपर? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर, जो कौन दे रहा है? MIS सिस्टम। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा? मिडल लेवल, जो लोग कौन सा प्लानिंग करते हैं? टैक्टिकल। इन लोग को क्या चीज का इंफॉर्मेशन? व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट हैपेंड? वी आर डिस्कसिंग ना, वी आर रिवाइजिंग, क्लास इज नॉट येट ओवर। इतना खुशी क्या चीज का? नेक्स्ट क्या पढ़ा हम लोगों ने? टैक्टिकल लेवल। टैक्टिकल लेवल में क्या? परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अलग अलग जो हेड्स होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड, जिनको इंफॉर्मेशन किसके लिए चाहिए? हाँ, सेल्स समरी, एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट, एडहॉक कमिटी रिपोर्ट, एटसेट्रा। एंड द लास्ट वन इज ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, विच इज डीलिंग विद डे टू डे डिसीजन मेकिंग एट ऑपरेशनल लेवल। कितना रॉ मटेरियल कंजम्पशन चाहिए, कितना फिनिश गुड्स बनाना है, सप्लायर कौन सा होगा, इनपुट क्या होगा, समझ में आ रहा है? हाँ, ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं इसके अंदर, उसके हायर लेवल पे सुपरिंटेंडेंट, सुपरवाइजर एंड फोरमैन। फिर आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि MIS 3 भाग में स्प्लिट है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन विद द पीपल एंड थ्रू द पीपल। हु गिव दिस डेफिनेशन? पीटर नहीं है, पीटर का टाइटल मार्कर है, पार्कर, और उसके पहले कौन है? उसकी मैरी जेन, बट जेन नहीं है। मैरी को बोला जा रहा है पार्कर से शादी कर लो ना, मैरी पार्कर, ठीक है? बिकॉज पार्कर इज फॉलन फॉर यू, बट इट इज फॉलेट। मैरी पार्कर फॉलेट, मैरी पार्कर फॉलेट। अरे नाम देख के तो आप टिक कर ही लोगे, मुझे इतना कॉन्फिडेंस। इन्फॉर्मेशन मतलब क्या? एनी डेटा विच हैज गॉट कमर्शियल सिग्निफिकेंस इज कॉल्ड एज इन्फॉर्मेशन। सिस्टम का मतलब क्या? विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी यूनिट्स टुगेदर विच इज वर्किंग एज अ system to achieve one common goal of the organization. MIS is a system. Why it is called as a system? Because it is composed of 5 basic elements: hardware, software, manpower, procedure,
एंड डेटाबेस। सबसे इंपॉर्टेंट, ईआरपी किस पे फंक्शन करेगा? डेटाबेस। डेटाबेस नहीं है तो इतना लार्ज चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप कहां सेव करोगे, है ना? एमआईएस का लिमिटेशन, लूप होल्स बताओ, क्या क्या चीज का डर है? फ्लेक्सिबल बोल रहे लेकिन नहीं है, मॉड्यूलर बोल रहे हैं लेकिन इतना इजी नहीं है मॉड्यूल्स वगैरह ऐड करना। सारा जो इंफॉर्मेशन नीड है हर एक एम्प्लॉय का हम नहीं सेटिस्फाई कर सकते डिसीजन मेकिंग के लिए। क्वालिटी ऑफ आउटपुट विल डिपेंड अपॉन द इनपुट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है? और नॉन प्रोग्राम डिसीजन के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है भाई ये। और बताओ, फ्लेक्सिबल हो गया, सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड मैनेजमेंट नहीं है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव, सॉरी क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं है। इमोशंस वगैरह, इंप्लॉइज मोरल, एटीट्यूड नहीं बता सकता। फ्रीक्वेंट चेंजेस होगा ना टॉप मैनेजमेंट, तो एमआईएस सुटेबल नहीं होगा। वेरी गुड। होल्ड देयर इंफॉर्मेशन, हु हैव द पॉलिसी टू होल्ड देयर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नॉट सुटेबल, अगर शेयर नहीं करेंगे तो। फ्रीक्वेंट चेंजेस हो गया ना, बताया। टॉप लेवल मैनेजमेंट बार बार चेंज होगा तो अच्छा नहीं है। फीचर्स बताओ इसका क्या क्या डिस्कस किया। कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे इंपॉर्टेंट तो रैट्स है, रेलिवेंट, एक्यूरेट, टाइमली, स्ट्रक्चर्ड। उसके अलावा और भी बहुत सारे डिस्कस किए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मॉड्यूलर होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, फीडबैक होना चाहिए, और कंटिन्यूअस, और इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेशन। इंटीग्रेशन से कोऑर्डिनेशन याद आ जाएगा। और बताओ, सिलेक्टिव शेयरिंग ऑफ द डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द डेटा कैन नॉट बी शेयर्ड, यू कैन नॉट आस्क टू शेयर द सैलरी ऑफ अ सीईओ, है ना? कंप्यूटराइज्ड, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, मॉड्यूलर, फ्लेक्सिबल, सब लर्न हो गया आप लोग। वेरी गुड, तो पूरा अच्छे से याद हो गया। सो दिस कंप्लीट्स योर बिजनेस कम्युनिकेशन सिलेबस। लास्ट चैप्टर मैंने आपको बोला आपको खुद से करना है। खुद से करना है मतलब क्या? देखना है, मतलब क्लास दिया जाएगा बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या चालू करने वाले हैं? पूरा ईबी। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ईबी। क्लास में कोशिश करना लर्न हो जाए, उसके लिए आप मैट कैरी करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इट इज माई सजेशन टू यू, क्या आपको मेरा सॉफ्ट कॉपी मिला है मैट का? उसका करवाए हो क्या जेरोक्स वगैरह? ठीक है, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। चलो, जो लाइव फ्रॉम होम करते हैं उन लोगों को तो ऑलरेडी सॉफ्ट कॉपी वगैरह मिल गया है। फेस टू फेस वाले बच्चों के लिए देखो क्या प्रबंध किया जा सकता है। इफ पॉसिबल आई विल बी गिविंग यू द जेरोक्स शीट ऑफ द चैप्टर, ठीक है? वो नोट्स पूरा मेरा ही फॉलो करना है, उसको ऑलरेडी मैंने जो है नोट्स वगैरह बना रखा है, ठीक है? हाँ, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। चलो बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे गाइस। सही टाइम पे ये जो है लैपटॉप भी धोखा दे दिया।